गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 विज्ञान विषय, कक्षा 8 में विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे हम। लास्ट वीडियो में विज्ञान विषय में हमने कार्बन एवं ईंधन, कार्बन ईंधन कार्बन एवं ईंधन जो पार्ट 5 था, चैप्टर नंबर 5 है, ये पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पेट्रोलियम का परिष्करण और पेट्रोलियम के जो संगठक हैं वो पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त संगठकों का हमने लास्ट टाइम वर्णन किया था। अब हम इस वीडियो के अंदर लगभग ये पार्ट समाप्त होने जा रहा है। इस वीडियो में हम वो प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैसें भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इनका परिवहन है वो सरल होता है, यानी इनका आदान प्रदान सरल होता है। इसलिए इसको महत्वपूर्ण हम वो जीवाश्म ईंधन के रूप में मानते हैं। इनको उच्च ताप और दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी में भंडारित किया जा सकता है, जिसका आपने नाम सुना होगा, सीएनजी। पूरा नाम जिसका है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंग्लिश में जिसको कहते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका उपयोग, इस गैस के उपयोग क्या क्या उपयोग है। नंबर 1, परिवहन के साधनों में ईंधन के रूप में, परिवहन के साधनों में, परिवहन के साधनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परिवहन के साधनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, सीएनजी का उपयोग है घरेलू ईंधन में। जो घरेलू ईंधन हम उसमें एलपीजी के रूप में घरेलू ईंधन। तीसरा, कारखानों में इसको सीधा जलाया जा सकता है, तो कारखानों। चौथा, रसायन जो और उर्वरक हैं, रसायन व उर्वरकों के निर्माण में, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सीएनजी के क्या है, यानी प्राकृतिक गैसों के क्या है उपयोग हैं, नेचुरल गैसों के उपयोग हैं।
हमारे देश में प्राकृतिक गैसों की जो प्रमुख भंडार हैं वो त्रिपुरा है, बड़ौदा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और कृष्णा और गोदावरी नदियों की जो डेल्टा क्षेत्र हैं उनमें भंडारित क्षेत्र प्राकृतिक गैसों के भंडारित क्षेत्र और कौन से हैं? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, बड़ौदा, राजस्थान और कृष्णा है गोदावरी नदी की डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा इन क्षेत्रों के अंतर्गत प्राकृतिक गैसों के प्रमुख भंडार हैं। तो प्राकृतिक गैसों के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्राकृतिक गैस जो महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इनका परिवहन सरल होता है। प्राकृतिक गैसों में मुख्य गैसें जो है वो है CNG और LPG। CNG का पूरा नाम सल्फ्यूरिक प्राकृतिक गैस और LPG का पूरा नाम है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इनका पूरा नाम और इसका पूरा नाम है वो क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैसों को उच्च ताप और दाब के ऊपर संपीड़ित करके भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैसें जिनका प्रमुख उपयोग क्या क्या है, ये इनके प्रमुख उपयोग है प्राकृतिक गैसों के परिवहन के साथ घरेलू ईंधन में, कारखानों में, रसायनों और उर्वरकों के निर्माण। और प्रमुख जो भंडारित क्षेत्र हैं वो है त्रिपुरा, महाराष्ट्र, बड़ौदा, राजस्थान और कृष्ण गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र। यह है प्राकृतिक गैसों के कुछ भंडारित क्षेत्र। तो हमने प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ लिया है। प्राकृतिक गैसें क्या होती हैं, प्राकृतिक गैस कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक गैसों के उपयोग क्या है, प्राकृतिक गैसों के भंडारित क्षेत्र कौन कौन से। अब हम कुछ चर्चा कर रहे हैं कि अपने जो सीमित प्राकृतिक क्षेत्र हैं जिनकी मात्रा एक निश्चित समय के बाद समाप्त होने वाली है, वो जो प्राकृतिक क्षेत्र है जिनको हम सीमित प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, सीमित प्राकृतिक साधन कहते हैं। और सीमित प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे वन है, सीमित प्राकृतिक संसाधन है, खनिजें हैं, सीमित प्राकृतिक संसाधन है, जीवाश्म ईंधन है, सीमित प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जो संसाधन हैं ये एक निश्चित समय के बाद समाप्त होने वाले संसाधन हैं और इनका निर्माण होने में भी लाखों वर्षों का समय लग जाता है। इसलिए इनका है वो दोहन यानी इनका उपयोग सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। इनका उपयोग ये नहीं है कि अंधाधुंध तरीके से किया जाए। इसलिए
यदि ये आने वाली सभी पीढ़ियों को और संतुलित रूप से इसकी मात्रा मिलती रहे, इसके लिए हमें इनका उपयोग है वो सुनियोजित तरीके से करना चाहिए। और इनके उपयोग को सुनियोजित रूप से करने के लिए एक संस्था है PCRA, संस्था का नाम है PCRA, जिसका पूरा नाम है पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA इस संस्था ने इनके उपयोग के लिए कुछ सलाह दी है और वो सलाह हमें याद रखनी है। वो सलाह कौन कौन सी हैं? जैसे गाड़ी, वाहन, उनको समान और मध्यम गति से चलाएं, जिससे कि है वो इनका दोहन कम हो। दूसरा, जहाँ रेड लाइट या जहाँ ट्रैफिक सिग्नल आ जाए वहाँ गाड़ी को स्टार्ट नहीं रख करके बंद कर देना चाहिए। चौथा, गाड़ी के अंदर, वाहनों के अंदर जो टायरों का दाब है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, जिससे कि ईंधन का अतिरिक्त दोहन नहीं हो। चौथा, वाहनों का नियमित इनका भी है वो प्राकृतिक संसाधनों का भी है वो नियमित रखरखाव करना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि इनका दोहन है वो संतुलित मात्रा में हो, यानी मित व्यवस्था से इनका उपयोग करना चाहिए। यह नहीं है कि अनियमित तरीके से इनका उपयोग करें, ताकि ये आने वाली पीढ़ी को है वो मिल सके और ये इनकी जो सीमित मात्रा है वो सीमित मात्रा होते हुए भी सबको उपलब्ध हो। इसके लिए PCR ने कुछ सलाह दी हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। तो इस वो टॉपिक के साथ ही अपना जो इस कक्षा 8 की विज्ञान की किताब का पाठ संख्या 5 समाप्त हो गया है। यानी पाठ संख्या 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 4 वीडियो कक्षा 5 पाठ के 4 वीडियो दिए हैं। 4 वीडियो में ये पाठ है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न है वो बता रहा हूँ, जो आप अपने नोटबुक में HW के रूप में करेंगे। इसके रूप में HW के रूप में होमवर्क के रूप में करें। उसमें पहला प्रश्न जो है वो कोयले के निर्माण का प्रक्रम बताओ, कोयले के निर्माण का प्रक्रम समझाओ। दूसरा प्रश्न है कोक या कोलतार की गुण क्या है और इनके उपयोग लिखिए। मैंने बिल्कुल टॉपिक पढ़ाते समय सुस्पष्ट तरीके से समझाया है। कोक या कोलतार के गुण और उसके उपयोग लिखो। तीसरा जो प्रश्न है वो समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है वो है पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त संगठनों के नाम लिखिए। पेट्रोलियम का जब हम परिष्करण करते हैं तो पेट्रोलियम के परिष्करण से जो संगठक हमें प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त संगठक और उनके उपयोग। तो पेट्रोलियम के परिष्करण से कौन कौन से संगठक हमें प्राप्त होते हैं, उनके नाम लिखिए। अगला जो प्रश्न है वो है CNG और LPG को ईंधन के रूप में काम में लेने के लाभ लिखिए। तो CNG और LPG को ईंधन के रूप में काम में लेने के लाभ क्या क्या है वो हमें लिखने हैं। यही जो मैंने आपको उपयोग बताए यही लाभ हैं। इनका परिवहन सरल होता है, सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं और इनको हो घरेलू ईंधनों में काम में लेते हैं, कारखानों में, रसायन उर्वरकों में काम में लेते हैं। तो इनके आपको क्या लिखने हैं, उपयोग लेने के क्या लाभ हैं वो हमें लिखने हैं। CNG और LPG पूरे नाम लिखने हैं, उसके बाद में इसको काम में लेने के लाभ लिखने हैं। ये कुछ है वो होमवर्क के रूप में आप इस पाठ का होमवर्क करें।
अपना है वो चैप्टर लगभग है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम वो इस पाठ में आए कुछ विभिन्न शब्द हैं, जैसे कोयला है, तो कोयला शब्द जिसको आप बिल्कुल जो स्पष्ट तरीके से परिभाषित सिद्ध कर सकते हो कि कोयला क्या होता है। पृष्ठकरण शब्द है, वो भी आया है अपने पाठ में। पृष्ठकरण का मतलब होता है कोयले को कोयले के प्रभाज्य आसमान से है वो उसके संगठनों को प्राप्त करना। ठीक है। पेट्रोलियम जो शब्द आया, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम यानी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है तेलीय चट्टाने। तो इस प्रकार के कुछ इसके कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को भी हमें और डिस्क्राइब रूप से इसका अर्थ को समझना है कि ये शब्द क्या है और इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है। और एक ये भी प्रश्न आप होमवर्क के रूप में करें कि प्राकृतिक गैसों के भंडारी क्षेत्र कौन कौन से। तो प्राकृतिक गैसों के भंडारी क्षेत्र में आपको बता दिए त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोरखपुरा, राजस्थान, पश्चिम गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र। ये कुल मिलाकर के मैंने इस वीडियो में आपका पाठ है कंप्लीट और होमवर्क के प्रश्न भी दे दिए हैं। इसी के साथ धन्यवाद।